अरे क्या देख रहे हो? ये कहाँ है? इतनी ही पूंजी है। बस इतनी? हाँ बस? बस। अरे राधे राधे, ये तो बहुत थोड़े है भैया। तेरो पर्स तो हमेशा भरा हुआ ही अच्छो लगे उर्मिला। तो क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? हाँ, एक बात बोलूं भैया, आप इस घर में बहू लेके नहीं आए, एक चौकीदार लेके आए जो कि 24 घंटे मुझ पे नजर रखता है। पैसे चाहिए तो उससे मांगो, सामान चाहिए तो उससे मांगो। क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे कोई बात ना, चिंता मत करे, सब ठीक है जाएगा। अरे खाक ठीक हो जाएगा। ये प्रकाश का बच्चा पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मुझे तो भिखारी बना के रख दिया है। जो मांगो उससे या उसकी बीवी से मांगो। इस ग्रीडी बॉय को तो मैं ठीक करती हूँ। ठहर जाओ। मेरी बात सुन। अरे उर्मिला, अरे उर्मिला, अरे बिना सोचे समझे कछु भी कर देगी। ओहो, अरे ये लड़की तो सोने के अंडे देवे वाली मुर्गी के सारे अंडे एक साथ पकड़ने के चक्कर में आपको पेट फाड़ डालेगी। ये आप क्या कह रही हैं मामा? यहाँ किस चीज की कमी है? सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा है। अरे खाक ठीक ठाक हो रहा है प्रकाश। मैं क्या इस तरह से भिखारियों की तरह रहूंगी, और वो भी इतने अपमान में? ये सब बहुत गलत हो रहा है प्रकाश। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? हर चीज पहले की तरह होनी चाहिए। देखो, मैं इस तरह से मन मार के बजट नहीं बना सकती हूँ। अगर तुम्हें सूट करता है तो मुझे बता दो, वरना मैं अलग हो जाती हूँ। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये क्या कह रही हैं मामा? जो तुम सुन रहे हो वही कह रही हूँ। शादी से पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे तुम। मामा मैं ये कर दूंगा, मामा मैं वो कर दूंगा, यहाँ तक कि पैसे भी लाके हाथ में देते थे मेरे तुम। अब क्या हुआ? शादी के बाद क्यों बदल गए? चोरों के गुलाम हो गए हो क्या? देखो प्रकाश, अगर हर चीज पहले की तरह नहीं चलती ना, तो मेरा अलग होना तय है, समझे? तो अरे आप मेरी बात तो सुन। एक मिनट प्रकाश, बड़ों को जवाब नहीं देते, उनकी बात मान लिया करते हैं। हाँ तो मम्मी, आप क्या कह रही थी? आपको अलग होना है? मम्मी मैं सोचती हूँ कि ये रोज रोज की खिटखिट से तो अलग होना ही अच्छा होगा। अब ये घर भी कितना बड़ा है, इसके 2 हिस्से करने में कितना वक्त लगेगा? कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ मम्मी, अलग होने के बाद किसी से किसी तरह की उम्मीद मत रखना, ना मुझसे और ना प्रकाश से। सुप्रिया, राधे राधे। अरे बिटिया, ऐसा ऑनर थोड़ी हो सके हैं? नहीं 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 बिटिया, ऐसी मजाक ना करो करें बड़ों से। अरे माँ बेटे भी कभी दुनिया में अलग हुए हैं का? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं। और बिटिया एक बात बताऊं तो को, अगर उर्मिला जिद पकड़ भी लेगी तो प्रकाश थोड़ा ही मान जाएगा, हैं? बता। अरे तू ना जाने, लेकिन प्रकाश तो जाने। सुशीला देवी के बाद, सुशीला देवी, अरे हमारी जीजा जी की पहली धर्म पत्नी प्रकाश की माँ। इनके जाने के बाद उर्मिला ने तो प्रकाश को अपने बच्चे सरीखो पालो है भैया, इतो बड़ों की है। वो ऐसा कैसे हो जान देखो? नहीं 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 नहीं। और उर्मिला देख, तो को भी एक बात समझा रहा हूं मैं। हाँ, बात को बतंगड़ ना बनायो करें बांके बिहारी लाल की कृपा से। हाँ, अरे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो दुनिया में सबको करना पड़े। हाँ, अरे परिवार में 4 बर्तन रहे तो खटके, लेकिन साथ ही रहे। है कि ना? और तू को क्या बात की टेंशन है? अरे कछु कमती बत्ती होगी तो तेरे भैया भी मौजूद है। हाँ, तू चिंता मत करो करे, जा आराम कर जा। सुप्रिया बेटी, यहाँ की बात को बुरा मत मानियो, है जाए। कभी कभी जा उम्र में सुसरी गलती है जाए आदमी से, बहुत टेंशन पालो करे जी अपने आप में। तू चिंता मत करे। हाँ, और मैं तो कहूँ भाई, का अपनो और का परायो दुनिया में? मानो तो सब अपनो है, ना मानो तो सब परायो है ससुरो। अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर तो आके पास जानो है? क्या कर लेंगे अपनो अपनो करके, परायो परायो करके। तुम टेंशन मत करो। मामा जी, मुझे तो लगता है कि आप टेंशन में आ गए। अच्छा, अरे मेरी तो सुसरी तकदीर में ही टेंशन लिख दी बांके बिहारी लाल ने प्रमिला। अब देख, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन या को उर्मिला को देख ले। हाँ हाँ, सब देख लिया, सब सुन लिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि उर्मिला दीदी को जरूरत ही क्या है ऐसी बातें करने की जिनके लिए जवाब सुनना पड़े। अच्छा, अरे अरे तू छुप छुप के हम भाई बहनन की जासूसी करे? जासूसी? अरे जासूसी करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों भाई बहन बोलते ही इतना ऊंचा हो कि अपने आप सुनाई पड़ता है। राधे राधे, ये बात तो है, पर तूने सुनो प्रमिला, जे उर्मिला सुसरी अलग होबे की बात कर रही है? अब भाई मैं पूछूं अलग होबे से कहाँ मिल जाएगा? आधो मकान ही तो मिलेगा, तो आधो मकान तो बांके बिहारी लाल की कृपा से वैसे ही वाके नाम है।
अरे तो तुम्हें क्या पड़ी है, दीदी को अलग होना है तो हो जाने दो। अरे तू बावली हो गई है का? अरे अकल नाम की चिड़िया तेरे छज्जे पे कभी बैठी ना है का? है? अरे देख सुन, अभी सब शामिल में रह रहे हैं तो सबके खर्चे चल रहे हैं, बाद में अलग हो गई तो कोड़ी कोड़ी को मोहताज रहना पड़ेगा, और खर्चे तो आके हैं पहाड़ जैसे। 36 तरीके के तो सुसरे टैक्स हैं आजकल, हैं? टेलीफोन को बिल, या को बिल, वा को बिल, फलानो खर्चो, ये खर्चो, वो खर्चो, अनाप शनाप तो खर्चे बांध रखे हैं हमें, हैं? अरे परेशान है जाएगी उर्मिला, और वाह के साथ साथ अपन भी परेशान है जाएगी। और तू एक बात और सोच बावली, अगर उर्मिला की खाट खड़ी रह जाएगी तो अपनी का बिछी रह जाएगी। अरे इसीलिए कह रही हूँ, अपनी खाट कहीं और बिछाने की सोचो। आखिर अपना घर तो अपना ही होता है ना, भले भाड़े का ही क्यों ना हो। और जीजा जी के यहाँ रहना बड़ी शर्म आती है। चुप कर। अरे तो को शर्म आए तो मैं भी कोई पैदाइशी बेशरम ना हूँ, हाँ मोको भी बुरा लगे, पर क्या करूं प्रमिला देवी, आजकल दिनमान थोड़े ठीक ना चल रहे हैं। अब या कोई देख ले, जे सुप्रिया देवी ने या के बाप दीन दयाल ने उर्मिला के साथ साथ मनोहरलाल को भी चूना लगा दिया। ससुरे ने बात तो लाखन की करी, पर एक धेलो हथेली बनाया था। पर तू चिंता मत करे, हाँ ऐसे 50 दीन दयाल दुनिया में घूम रहे हैं। जा दिन भी एक आंख को अंदर गांठ को पूरा मनोहरलाल की मुट्ठी में आ गए, बस अपनी पौबार है, या घर से सीधो तो को अपने बंगले में लेके जाऊंगा। और ये तू भाड़े के मकान की तो बात ही मत करो करे। अरे देख, अब तू क्या देख रही है? टुकर देख, पान की डब्बी खाली है, एक आध पान खिला दे अपने आदमी को, है थोड़ा दिमाग चले जा। अरे लाती हूँ, लेकिन गवारों के जैसे ये पान कहीं भी थूक नहीं देना। आपका बंगला नहीं है ये, जीजा जी का घर है। अरे नाय थूकूंगा मेरी ताई, नाय थूकूंगा, तू पान तो लेके आ जा। बहुत ही बुरी खबर है प्रांशु, ये लड़की सुप्रिया, ये तो सुमन से 2 कदम आगे निकली। वो बेचारी तो केवल सुना करती थी, लेकिन इस लड़की के मुंह में तो गज भर लंबी जबान है और दिमाग शातिर अकल। क्यों? क्या किया उसने? सबसे पहले तो आते ही मेरा खर्चा बंद करवा दिया, फिर कहने लगी अगर अलग होना है तो हो जाइए, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बताओ, ये अपनी सास से बात करने का कोई तरीका है? मामा, ये सारी गलती ना आप ही की है। अरे उसके आते ही आपने उसे अपने सर पे चढ़ा लिया, और फिर आप उसके मुंह लगती क्यों है? आप पापा से क्यों नहीं बात करती? क्या जरूरत है उसे इतनी छूट देने की? अरे मैंने क्या छूट दे रखी है प्रांजू? इससे पहले कि मैं उसे समझती जानती, वो तो मेरी सास बन के बैठ गई। देखा मामा, इसलिए मैं आपसे पहले से ही कह रही थी कि मामा उसको अपने पकड़ में रखिए, अपने पकड़ में रखिए, लेकिन आप तो सुनने को तैयार नहीं है ना। अरे जिस दिन उसने मुझे उल्टा सीधा सुनाया था ना, उसी दिन मुझे उसे ना एक कस के थप्पड़ लगा देना चाहिए था, तभी उसकी अकड़ ठिकाने पे आती। खैर आप बताइए, आपको कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ प्रांजू, मुझे आज की नहीं कल की चिंता है। मामा, अगर आपको अपना कल सुधारना है ना, तो आज से ही चालाक सास बन जाइए, वरना ये सुप्रिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। ओह सुप्रिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इंसान कुछ करने की ठान लेना तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और फिर इस लाइन में तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है ना प्रकाश, और दीनानाथ चाचा ने तो नई कंपनी भी खोल ली है, और फिर अब तो तुम्हारे पास एक असिस्टेंट भी है। असिस्टेंट? कौन? क्यों? ये 5.5 फुट की लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? ओ तुम अपने बारे में बात कर रही हो, समझा। क्या समझे? क्या समझे? हाँ देखो, अगर तुम्हें किसी और को रखना है ना तो रख लो, लेकिन हाँ लड़का ही रखना। क्यों भाई, लड़का ही क्यों रखना, लड़की क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो ना बस। भाई आप भी बहुत स्मार्ट हैं, और तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, मुझे जीना सिखाती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब इस हौसले के साथ साथ मैं चाय भी बना कर लाऊं, पियोगे? हाँ ज़रूर पीऊँगा, लेकिन सुप्रिया वो कुछ कहना चाहते हो? हाँ तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, और ये कि मुझे इस घर में अच्छा बन के रहना चाहिए, मम्मी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। सौतेली हुई तो क्या हुआ, उनके बड़े एहसान है तुम पर, यही ना? मुझे नहीं मालूम था कि तुम ज्योतिषी भी हो। जी नहीं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल हूं। प्रकाश, मेरी आंखों में देखो।
क्या मैं तुम्हें बुरी और बददिमाग औरत नजर आती हूँ? क्या मैं तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हारी बहनों के लिए जो तुम्हारे इमोशंस हैं वो नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ प्रकाश, लेकिन तुम्हारी बहन सुमन के साथ जो हो रहा है ना, वहां मैं इस घर में तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं है प्रकाश, बिलीव मी। अच्छा, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? कैसा? हर रात को सोने से पहले मुझे कस के 2 थप्पड़ लगा कर देना। मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। क्यों? वो मेरी उन बदतमीजियों के लिए जो मुझे मन मारकर रोज इस घर में करनी पड़ती है। सच मानो प्रकाश, जब मैं मम्मी को गलत जवाब देती हूँ ना, तो भले मेरे होठों पे हंसी होती है, लेकिन मेरा दिल रोता है। लेकिन क्या करें, कभी कभी कड़वी दवा भी शुगर कोटेड कैप्सूल्स में देनी पड़ती है। बाप रे पापा। अरे बेटा सुनो तो, शर्मा के भाग गई। आइए डैड, देखा आपने, आपकी बहू मुजरिम भी खुद है और अदालत भी। कैसी लगी आपको? बिल्कुल बच्ची है। वैसे जिनका मन साफ होता है ना, वही ऐसी बातें करते हैं। बेटा, गलती से तुम्हारे मामा ने एक काम अच्छा किया जो इस घर में इतनी अच्छी बहू ला दी। डैड जरा धीरे बोलिए, कहीं मामा जी ने सुन लिया ना तो मुझे उल्टे फेरे पड़वा देंगे। वीरेंद्र, बड़ी माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? अरे पगली, माँ के चाहे कितने भी बेटे हों, वो उसके स्पर्श से समझ जाती है कि उसे कौन से बेटे ने स्पर्श किया है। बोलो, क्या बात है? बड़ी माँ, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? बड़ी माँ, सुमन भाभी के साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है, और ताज्जुब की बात यह कि सब लोग इस बात को जानते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। बड़ी माँ, आप सच को सच कहने की हिम्मत क्यों नहीं करती हैं? वीरेंद्र, जिस दिन सच की सिफारिश करनी पड़ेगी, उस दिन इस धरती से सच का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पगले, सच एक ऐसी चीज है जिस पर लाख पर्दे डालो, वो कभी छुपता नहीं है। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ। कुछ बातें मैं खुद बोलना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वक्त ही उन बातों को बोले, ताकि वो आसानी से सबकी समझ में आ जाए। तो बड़ी माँ, क्या आप मुझे परमिशन देंगी कि मैं सुमन भाभी के बारे में सबसे बात कर सकूं? करो, लेकिन उसी सीमा तक जहां तक लोगों को मुंह छोटा और बातें बड़ी ना लगे। ठीक है बड़ी माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। देखिए, इतने सारे डिटेल्स मेरे दिमाग में रहते नहीं है। आप साफ साफ इतना बता दीजिए, हमारा केस कैसा है? स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अदालत में आप अपने बयान पे कायम रहे तो। बयान? कैसा बयान? और यही कि प्रिया ने पूरे होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। आपने कोई प्रेशर नहीं डाला, आपने कोई जबरदस्ती नहीं की। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बकुल साहब, ये मत भूलिए कि वहाँ प्रिया का वकील भी होगा। वो झूठे सबूत लाएगा, घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, लेकिन आपको वही बोलना है जो मैंने समझाया है। फिर क्या, मामला फर्द है, प्रॉपर्टी आपकी। बकुल साहब, इस केस में आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रिया देवी परेशानी में पड़ जाएंगी।
यकीन मानिए, फिर चाहे हम तो केस का हर्जाना भी वसूल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी को कोई आंच ना आए। खर्चे पाने की चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगा। अब आप इतनी छूट दे रहे हैं तो समझ लीजिए केस आप जीत गए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बाय। बाय। सुजाता, मैं मिस्टर गोयल से मिलके आता हूं। बाय। हे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बाय। सुमन, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमित, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे वीरेंद्र, अच्छा हो गया तू आ गया। थोड़ी सी गड़बड़ है, देखना जरा सा। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ केवल इतनी है कि आप दोनों चुप रहते हैं। मैंने सबसे बात कर ली है। मतलब तुमने हमारे बारे में सबसे बात भी कर ली है? हाँ, सबसे बात कर ली और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप दोनों को गलत नहीं समझता है। हाँ, मैंने चाचा चाची से बात नहीं करी है। अगर तुमने सबसे बात ही कर ली है तो उनसे बात कर ही लेते। उनसे भी करने वाला था अमित, लेकिन रुक गया कि कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। और वैसे भी वो दोनों तुम दोनों की लव मैरिज को लेकर बहुत परेशान हैं। अमित, मुझे लगता है बेटर ये रहेगा कि तुम उनसे बात करो। मैं? नहीं वीरेंद्र भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि मम्मी पापा हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। वक्त के साथ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी, अगर वक्त रुक जाए ना तो उसे खींचकर अपनी मुट्ठी में लाना पड़ता है। अब देखिए, आप प्लीज अब आगे कुछ मत बोलिए। अमित, तुम ध्यान से सुनो। तुम चाचा चाची से बात करोगे कि उनकी बहू यानी कि मेरी भाभी लाखों में एक है। वो अपना झूठा गुस्सा और नफरत दिल से निकाल फेंके ना, बहुत हो गया। समझ गए? समझ गया।